अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर मिशिक दरम जुदा दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना बनता है दोस्तों, यार लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी WTC के पॉइंट्स टेबल को लेकर अपडेट आ रही है। क्या अपडेट आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे जी इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है शाहिद खान अफरीदी को लेकर। उन्होंने शहनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ को लेकर बात की है, क्या कहना है उनका वो आपको बताएंगे। बात करेंगे जी इसके बाद हसरंगा के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे MS धोनी को लेकर, जिन्होंने पाकिस्तान के खानों की जो है बड़ी तारीफ की है, इसके और बात करेंगे। और बात करेंगे वसीम अकरम को लेकर, जिन्होंने कोच के हवाले से जो है वो बात की है कि आप पाकिस्तान को कोच बनना चाहते हैं, यानी इस पर ही बात होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही पहले तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो यही आ रही है, WTC के पॉइंट्स टेबल को लेकर जो है वो अपडेट आ रही है कि WTC का पॉइंट्स टेबल जो है वो अपडेट हुआ है। आज पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी, कल इंडिया को शिकस्त हुई थी। क्या बना है जी, दोनों टीमें कहां पहुंच गई हैं, पड़ोसी और हम। देखें, WTC के पॉइंट्स टेबल की सूरत-ए-हाल बड़ी आप कह लो नाजुक सूरत-ए-हाल है और हैरान कुन बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों नीचे हैं और बांग्लादेश ऊपर है। और भाईजान ये आपके पाकिस्तान में तो कहा जा रहा था हम नंबर 1 पे, हम नंबर 1 पे WTC के। एक टेस्ट मैच खेला था उसके बाद कहते नंबर 1 पे। उस टाइम तो बाकी टीमों ने खेले ही नहीं, वही तो ये, लेकिन ये फिर कहते हैं हम नंबर 1 हो गए। इस टाइम WTC की जो नेक्स्ट साइकिल चल रही है 2023 वाली, इसमें बात अगर की जाए तो साउथ अफ्रीका नंबर 1 पे बरजमान है, 100% विनिंग परसेंटेज है। बात अगर की जाए न्यूजीलैंड की तो वो 2 नंबर पे है, ऑस्ट्रेलिया 3rd पर है और बांग्लादेश भी 4th नंबर पे है। लेकिन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश, ये तीनों टीमों के जो पॉइंट्स है वो 50-50 हैं। पाकिस्तान इसके बाद फिर अब जो है पोजीशन 5वें पर आ रहा है, जबकि इंडिया 6ठे नंबर पर आ रहा है। इंडिया की 38% है और पाकिस्तान की 45% है। आज अली साहब मोहम्मद हफीज भी आए हुए थे, उन्होंने काफी बात की। उन्होंने कहा कि ठीक है हम टेस्ट मैच हारे हैं, लेकिन जो भी टीमें इस टाइम करंटली आप कंपैरिजन करोगे तो पाकिस्तान सबसे अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। ये क्या सीन है? देखें, उन्होंने ये कहा कि जो हार हुई है हमें इस हार के ऊपर फख्र है। बात यह है कि यार आपने पूरा जो ये सारी टेस्ट सीरीज हुई है इसके अंदर सेकंड टेस्ट मैच में एक दिन बॉलिंग में आपने डोमिनेट कर लिया था, और आज 4 आउट किया। हाँ, और आज कुछ आपने जो है बेहतर बैटिंग कर दी। बात यह है कि आप अगर तब कहते, ये बात आप तब कहते हुए ज्यादा अच्छे लगते अगर आप ये टारगेट चेज कर जाते। और इस तरह तो इंडिया गया था, उसने तो 300+ के टारगेट चेज किए थे। वो अगर आप हारते भी, आपको तब अपने ऊपर प्राउड होता कि आप कहते हो कि 5 रन से हार जाते, 10 रन से हारते, कोई बड़ा कोई क्रूशल मैच चल रहा होता, बड़ी कोई फाइट चल रही होती। वापसी जरूर किया उन्होंने पैट कमिंस ने कहा ये कौन सा मैटर करता है, जो टीम जीती है उस पर बात करो। नहीं, वो बात हुई है कि एंड में आके आप बुरी तरह एक उसमें ऑलमोस्ट 80 रन से आप हारे हो, 79 रन से आप बिल्कुल ही 1 साइड मैच हारे हो। लास्ट में तो आखिरी 4 आपको 0 पर आउट हो गए, लास्ट में तो आपने फाइट ही नहीं की। हाँ, एक टाइम पे लगा था कि पाकिस्तान जीत सकता है। जाहिर है बीइंग अ फैन हमें तो उम्मीद रहती है हर टाइम ही, हार भी लगता है कि हार भी रहा भी चल जाएगा। हम तो जाहिर एक्सपेक्टेशन ज्यादा लगा के रखते हैं, थोड़े से बाइस ज्यादा होते हैं हम पाकिस्तान की तरफ। ऑब्वियसली सी बात है, हर कोई अपने मुल्क के ऊपर ज्यादा बाइस होता है। अगर आखिरी भी बैट्समैन होता है तो हम दुआएं तो मांग रहे होते हैं कि शायद मुआवजा हो जाए, शायद मुआवजा हो जाए। इवन मैंने इनको जो है वो कॉल की के स्टूडियो चलते हैं, 7 आउट हुए थे ना उस टाइम पे। मैंने इनको कहा कि आप 10 मिनट ले लो, 10 मिनट में आप स्टूडियो पहुंच जाना, मैं पहुंच रहा हूं। तो इन्होंने कहा ठीक है जी 7 आउट है तो 10 मिनट तो लगेंगे स्टूडियो पहुंचने। अगले 1-2 मिनट के बाद मैंने दोबारा कॉल की इन्होंने। मैंने कहा सब आउट हो गए हैं। मैं कहा हाँ जी सब आउट हो गए। मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ कि उस समय सिर्फ 1 मिनट के लिए जो है वो मैं खाली वॉशरूम का और वापस आया हूँ। पता नहीं क्या स्टोरी, वॉशरूम लव स्टोरी है, लव स्टोरी की बात नहीं कर। सिर्फ मैं 1 सेकंड गेम से मैंने थोड़ा सा मुंह में अपने झपके मारे, थोड़ा सा मुंह धोया और मैं वापस आया हूँ तो आपका दोबारा फोन बज रहा है। मैं कहूँ अभी इसने मुझे कॉल की थी, अभी के 7 आउट हुए थे, ये दोबारा क्यों कॉल कर रहे हैं। सिर्फ मैंने मैच उस टाइम मैंने ऑफ किया हुआ था, मैच नहीं देख रहा था, तो मैंने फोन उठाया था तो उन्होंने कॉल आउट हो गया। मैंने कहा यार ये क्या है यार, 7 आउट से मैंने एकदम मोबाइल अपना फौरन ऑन किया तो वाकई मैं हैरान रह गया, 0-0-0-0 ये कहानी हुई है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है अली कि अच्छा खासा आज आप मोमेंटम था आपके पास, लेकिन अली साहब खबरें आ रही हैं और अब तकरीबन फैसला लेना पड़ेगा हफीज को। देखो बातें आप बार बार कर लो कि हम अच्छा खेले, वो फायदा नहीं है। अपने काम दिखाओ ऐसे कि हम बोले। और अब खबरें आ रही हैं कि इतना ज्यादा प्रेशर बन गया फैंस का भी, मीडिया का भी, कि भाई इमाम को फाइनली अब आप तीसरे टेस्ट मैच के लिए खुदारा आराम करवा दो। और साइम अयूब को जिसको आप लेकर गए हो, एक यंगस्टर्स के ऊपर आपने चूरन बेचा है जी, हम यंग टीम खिलाएंगे, हमारी अग्रेसिव अप्रोच होगी। पिंडी में कैंप लगा हुआ था, बार बार हफीज आ गए, कभी उमर गुल आ गए थे, कभी कोई आ गए, एक ही बात बोले जाते थे, हम ये करेंगे वो करेंगे फलाना करेंगे। सिलेक्टर वहाब रियाज ने भी साइम अयूब के नाम पे चूरन बेचा है।
इन सब ने साइम अयूब के नाम पे चूरन बेचा है। बिल्कुल। तो जी यंगस्टर डाल दिया, एग्रेसिव अप्रोच है, फलाना है, ढमकाना है। ओ भाई ऐसे तो आप स्क्वाड में वसीम अकरम को सिलेक्ट कर लो, ऐसे तो आप स्क्वाड में इमरान खान को सिलेक्ट कर लो, ऐसे तो आप वकार यूनुस को सिलेक्ट कर लो। खिलाओ मत बस का स्क्वाड में आ गया, लो जी हम विंटेज बॉलर हमारी टीम में आ गया या विंटेज बैट्समैन आ गया। ओ भाई ऐसे नहीं होता, 11 में खिलाने की बात होती है। तो अब खुदारा और जो खबरें भी आ रही हैं वो ऐसे लग रहा है कि जितना प्रेशर बन गया है, अब साइम अयूब को ये फाइनली 2-0 सीरीज हारने के बाद चांस देने जा रहे हैं अली साहब। हाँ। ये क्या है, अगर देना तो पहले ही दे देते। चलो अब क्या कर सकते हैं, अब देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सब कुछ हाथ से जो है वो ऑलरेडी आपके निकल चुका है। और बात ये दुख इस चीज का होता है ना कि अगर आप हमारे पुराने व्यूवर्स हैं और आप हमें रेगुलर क्योंकि देखते हैं ना, लोग हमारे साथ एंगेज है, लोगों को पता है कि एक महीने से हम यहां बैठकर क्या बोल रहे हैं कि इमाम परफॉर्म नहीं कर पाएगा, इमाम ने ना कैंप ज्वाइन किया, इमाम ने टोटल अपनी शादी की। और शादी जिंदगी का एक सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये रेगुलर लोगों की शादियां क्यों अटेंड करने जाते हैं, क्योंकि शादी जिंदगी का, यार मैं इंपॉर्टेंट बात कर लूं, मेरी तरफ मत देखा करे यार, शादी जिंदगी का सबसे अहम रुकन है, इसलिए ये बंदे हमेशा मजेदार में शरीक होने के लिए जाते हैं। एक दिन क्या वजह, दो शादियां अटेंड करते हैं। लेट मी स्पीक यार, देखिए वजह क्या है, क्योंकि इनको पता है कि जिंदगी का सबसे अहम डिसीजन को लेने जा रहा है, बात करें तो इस वजह से ये शादियां अटेंड करने जाते हैं। तो इमाम की भी देखिए शादी हुई, अगर यकीन करें ये पिंडी इस्लामाबाद में होती, ये पहुंच जाते जैसे शहन की शादी में पहुंचे हुए थे। तो बात करने का मकसद क्या बुलाया नहीं तो कैसे जाते ये इमाम ने, तो यहाँ होती तो बुला लेते ना, क्योंकि हमारे तो मुश्किल है, इतना क्रिटिसाइज करते हैं, उन्होंने कहाँ बुलाना था। नहीं हमें आ ही जाता है, फिर भी वो ज्यादातर यहाँ पाकिस्तान में ट्रेंड है, जिसको क्रिटिसाइज करो वही बुलाता है कि यार आओ आप लोग। तो कहने का मकसद ये है कि उनका जो टोटल मोमेंटम था वो शादी की तरफ शिफ्ट था। इमाम को परफॉर्म, अब बंदा क्या बोले, चले आगे बात करें। लेकिन मैं आगे जाने से पहले थोड़ा सा बता दूं कि एक दिन में जो इन्होंने रिकॉर्ड, इनके पास 2-3 शादियां इन्होंने अटेंड की, सुबह भी कर रहे हैं, शाम को भी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। नहीं मैं देखो, मैंने कम से कम एक दिन में 2 कभी भी शादी अच्छा ये हमारी फैमिली है, क्योंकि हम रोज फैमिली के साथ जुड़ते हैं, सुबह शाम दोपहर, तो इनको अंदाजा हो जाता है कि कौन शादियां ज्यादा अटेंड करता है। आप उस तरह से इमेज बिल्ड करवाते हैं ना, मैं आपका इमेज बिल्ड करवाता, मैं किसी को नहीं बताता कि ये बंदा सुबह भी गया शाम को भी गया। आप हल्का सा में चला दो तो आपका मसला है। अब देखो, अब यहाँ से कुछ चीज इसलिए हाइड नहीं हो सकती ना, अब जैसे ये टाइम होता है ना शाम का, आप तैयार होकर ही आते हो, आप तैयार होकर अक्सर पैंट कोट पहन के, वो पता नहीं दूसरा कोट आपने रखे वो पहन के, मैं कहा इतना शादी वाला तैयार ही नहीं होकर। मेरे भाई की शादी थी, मैं तब भी यही बैठा हुआ था। नहीं आप डिफरेंट शादियां अटेंड करते हैं हर किस्म। अच्छा खैर अली साहब, जो खबरें आ रही है वो ये भी आ रही है कि जो सिडनी का टेस्ट है, कहा जा रहा है कि उसमें इब्रार को भी मौका दिया जा सकता है। और देखो अली, मैं ये अब ठीक है, इन्होंने स्पिनर नहीं खिलाए दोनों टेस्ट मैचेस में, लेकिन मैं फिर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सिडनी का टेस्ट है ना यार, वो एक ऐसा वेन्यू है, बल्कि हमने तो यहां तक कहा था कि पीसीबी को रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कि जो पर्थ वाला टेस्ट है वो आखिरी मैच हो और सिडनी का पहले हो, क्योंकि सिडनी एक ऐसा वेन्यू है जहां कहा जाता है कि एशियन टीम्स को बहुत सपोर्ट मिलता है, ना सिर्फ बैटिंग में, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा बाउंस कम होता है वहां पे, बॉल स्पिन होता है, तो ना सिर्फ जो हमारे बॉलर्स हैं, स्पिन बॉलर, वो भी डोमिनेट करते हैं, बल्कि हमारे जो बैटर्स हैं वो भी डोमिनेट करते हैं। तो आई होप कि इब्रार को वहां पे खिलाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जो आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीता हुआ है, और मुश्ताक अहमद ने वहां पे हीरोइक गेंदबाजी की थी, जो आपके स्पिनर हैं, वो भी सिडनी में ही आपने जीता है आखिरी बार। और 2010 में जो हम हमेशा याद रखते हैं कि यार वो जीता हुआ मैच था और हमारे मुंह से निकल गया, जबड़ों से निकल गया, वो भी सिडनी ही टेस्ट था। सिडनी में पाकिस्तान का हमेशा पलड़ा भारी रहा। बिल्कुल। अच्छा एमसीजी में आज एक और रवायत जो है वो दोबारा से दोहराई गई, वो बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के कि सारे क्राउड को अलाउ कर दिया गया कि आप ग्राउंड के अंदर चले। नहीं बड़ा अच्छा, सारा क्राउड आज ग्राउंड के अंदर है, क्योंकि पहले आपको पता है कि ये होता था कि जैसे ही मैच खत्म होता था सब अंदर भागते थे, खिलाड़ी उधर भागते थे, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से ये चीज खत्म कर दी थी। बट ऑस्ट्रेलिया में आज सबको अलाउ किया गया कि आप ग्राउंड के अंदर। वो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच भी था, तो थोड़ा सा वहां पे आपको पता है क्रिसमस का माहौल भी है, न्यू ईयर भी आ रहा है, तो बड़ा वो माहौल बना हुआ है। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स तो आज खूब कहा गया, मैंने देख रहा था, बड़ी पार्टीज कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि उनकी जो क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टीज डिले थी, अब वो खूब खुल के डबल में वो खुशियों में बदल खुली पार्टीज करेंगे, न्यू ईयर की भी पार्टीज करेंगे, और साथ साथ जो है वो अपना ये भी पार्टीज करेंगे। तो बहरहाल खैर, अब सिडनी टेस्ट पे उम्मीदें हैं, और उम्मीद है कि साइम अयूब, इब्रार वगैरह को मौका दिया जाएगा। और हफीज जो ये बात करें कि हम बहुत कुछ अच्छा खेले हैं, अगर इस पे आपने खुश होना है और इस पे अगर आपको प्राउड होना है, तो फिर अब क्या कह सकते हैं, फिर आपकी सोच ही छोटी है। बिल्कुल। खैर जिसके बाद जो अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है शाहिद खान अफरीदी को लेकर अपडेट आ रही है, क्योंकि वो भी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में ही मौजूद है। तो उनका ये कहना है कि यार जो शहनशाह अफरीदी हैं, उनके आंसर उन्होंने कहा कि अगर उनको इंजरी हुई होती तो वो इस वक्त खेल ही ना रहा होते, इस वक्त वो कोई किसी किस्म की इंजरी छुपा नहीं रहे, और उन्होंने कहा कि इनको स्पेशली रेस्ट देकर जो है खिलाना चाहिए, रोटेशन पॉलिसी के तहत जो है चीजें चले, ताकि उन्होंने कहा कि मैं नसीम शाह को बड़ा मिस कर रहा हूं, क्योंकि इंजरी हुई थी उनको, अगर वो यहाँ होते तो शायद
कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डिफरेंस जो है वो भी क्रिएट कर देते। साथ में उन्होंने हारिस रऊफ के हवाले से कहा कि वो बिग बैश लीग खेल रहे हैं, लेकिन उनको होना चाहिए था पाकिस्तान टीम के साथ यहां पर जिस तरह का बाउंस है वो बहुत एंजॉय करते। नहीं, बिल्कुल उन्होंने हारिस रऊफ के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हारिस रऊफ बिग बैश खेल रहे हैं। जिस तरह की हमें पर्थ में पिच मिला, जिस तरह का मेलबर्न एमसीजी में पिच मिला, कहते हैं प्योरली फास्ट बॉलर्स के हिसाब से पिच था। और अगर हमारे पास पेस होता, क्योंकि पाकिस्तान का जो स्पीड था 130 से ऊपर नहीं जा रहा था, एक दो बॉलें हो तो वो अलग बात है, लेकिन एवरेज स्पीड 130 से भी बिलो ही नजर आया हमें। वो कहते हैं कि अगर यहां पे हारिस रऊफ अगर 150 की स्पीड से बॉल डालते या एटलीस्ट 145 प्लस बॉल डालते तो इंडिया में बेशक उनकी फॉर्म खराब थी, परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके, लेकिन जिस तरह का ऑस्ट्रेलिया में बाउंस है और अगर वो टो क्रशर यॉर्कर्स मारते बहुत फायदा होता, पाकिस्तान को भी फायदा होता। उन्होंने कहा कि हारिस रऊफ को पर्सनली बड़ा फायदा होता, उनके कैरियर में बड़ा जंप आता। लेकिन आपने एक और चीज नोट किया, ऑस्ट्रेलियंस को पेस इतना तंग नहीं करता। ऑस्ट्रेलियन को जो ज्यादा तंग कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को भी जो विकेट मिले और जो पाकिस्तान के बॉलर्स को भी विकेट मिले, पेस की वजह से नहीं, स्विंग होने की वजह से मिले। और हारिस रऊफ का बॉल स्विंग ही नहीं होता। ये बड़ा देखो, आप अगर आप देखो तो ऑस्ट्रेलियंस ने तो हमें बड़ा तंग किया, हमारे बैटर्स तो बड़े परेशान नजर आए, लेकिन आप जो स्विंग जहां पर स्विंग हो रहा था, स्विंग के अलावा अगर आप अब मसला यह हमारे जो बैटर्स हैं, सॉरी हमारे जो बॉलर्स हैं, आप इसलिए बोल सकते हो कि अब तो मैं तब ये बोलूं ना कि उनको मुश्किल हुई ना हुई, अगर मैंने देखी हो पेस, हमने तो पेस ही नहीं दिखाई, तो फिर हम कैसे कहते हैं कि जी अगर वही बात है, अगर पेस होती तो फिर हम बात कर सकते थे कि यार वाकई ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स को प्रॉब्लम होती है ना होती। लेकिन जाहिर है अगर पेस हो जाए तो के पास स्विंग नहीं है, थोड़ा स्विंग नहीं है। पूरे ओडीआई में भी जो मार उनको पड़ती रही है, वजह ये है कि कोई वैरायटी कोई, लेकिन ऑस्ट्रेलियन पिचेस है ना, वहां पे बाउंस भी अच्छा है, बाउंस अच्छा। इंडिया में ना डेड पिचेस हैं, अब वहां पे आपके पास पेस भी आ रहा है ना, तो वो आप मजा नहीं करवा रहे, उल्टा ज्यादा फायदा बैट्समैन को देता है, वो ऑलरेडी बिल्कुल बल्ले पे आ रही है और आपको ज्यादा आसानी हो रही है पेस खेलने में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जहां पर आपके मीडियम पेसर भी ठीक ही ठाक बॉलिंग कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी हमने देखा कि अच्छी खासी बॉलिंग कर रहे थे और जो पेस निकाल रहा था वो आउटस्टैंडिंग बॉल डाल रहा था। तो मुझे लगता है कि हारिस रऊफ होते, जिस तरह की पर्थ और हमने एमसीजी में देखी है, ठीक है शायद सिडनी में शायद वो चीज ना भी हो, लेकिन अभी तक जो पिचेस देखी है दोनों टेस्ट मैचेस में सॉरी, अगर एक्सप्रेस कोई भी फास्ट बॉलर होता जो 140 प्लस वाला होता, मुझे लगता है बहुत इंपैक्ट क्रिएट होता। लेकिन अफसोस की बात ये थी, अब देखो ना, आप शाहीन को भी जब पहले टेस्ट मैच में उन्होंने इंपैक्ट नहीं छोड़ा, उनका पेस बिल्कुल 120s में थे, वो इस बार वो 130s में नजर आया और आपने देखा कि उनकी बॉलिंग बेहतर थी। तो शाहीन को आप देख लो, जब उन्होंने 8-7 अपना केपीएच बढ़ाया तो कितना फायदा हुआ, उनकी ही बॉलिंग को देख लो आप। बिल्कुल। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है हसारंगा को लेकर, जो है वो अपडेट आ रही है कि हसारंगा को T20 का कैप्टन बनाया जा रहा है जी। देखिए, बिल्कुल खबरें आ रही हैं और ये आ रही है कि डासुन शनाका को अब रिप्लेस करने जा रहे हैं और हसारंगा अब श्रीलंका के न्यू T20 कप्तान बनने जा रहे हैं। नेक्स्ट इनकी जनवरी में सीरीज है जिम्बाब्वे के साथ, जो जिम्बाब्वे दौरा करेगा श्रीलंका का, और कहा जा रहा है कि उसी सीरीज में अब यही सही मौका है। देखो, अच्छी टीम है, बेशक आप जो भी बोलो श्रीलंका को आप बोलो इतनी अच्छी टीम नहीं है, लेकिन अक्लमंद जो बोर्ड्स होते हैं वो यही फैसले करते हैं कि जो हल्की टीमें होती है ना, उनके अगेंस्ट नए कप्तान या नए लड़कों को मौका देते हैं। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो नया कप्तान हसारंगा है वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अपनी कप्तानी का आगाज करेंगे और T20 वर्ल्ड कप 2024 में प्रोबेबली शनाका को रिप्लेस करके वही कप्तानी करेंगे। तो ये अब श्रीलंका की नई एरा स्टार्ट होगी। जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान जो सीरीज है वो जनवरी में आगाज होगी, T20 सीरीज का आगाज। बिल्कुल। खैर, जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है MS धोनी को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि MS धोनी ने कहा कि जो पाकिस्तान का जो खाना है ना, अगर आपको जिंदगी में बेस्ट खाना एंजॉय करना तो एक बार पाकिस्तान विजिट जरूर। देखिए, वो एक होटल में बैठे हुए थे और वहां पर वो किसी फैन से या अपने कुछ दोस्तों से बात कर रहे थे और वहां पर उनको और उनकी कोई वीडियो भी वही शूट कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अगर आपको बेस्ट खाना खाना है तो आप पाकिस्तान एक बार एटलीस्ट जरूर विजिट कीजिए। और ये वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया में भी, इंडिया में भी हुआ है। धोनी, आपको याद है एक बार जब पाकिस्तान आए थे, इंडिया ने बड़ी वो जबरदस्त सीरीज खेली थी और उसके बाद लंबे बाल थे, परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी, परवेज मुशर्रफ ने उनको बोला था कि धोनी आप जो अपने बाल जो कभी मत कटवाइएगा, आप जो अपने बालों की वजह से बड़े खूबसूरत और बड़े एलिगेंट लगते हैं। और उस पर धोनी भी बड़े मुस्कुरा रहे थे और बड़े खुश हो रहे थे और हमने देखा था कि बड़ा ही इस्तकबाल किया गया था उस दौरे पे। काफी सारे इंडियन खिलाड़ी हैं जो हमें बताते हैं डिफरेंट शोज में जाके कि बहुत प्यार मिला था पाकिस्तान में। इवन हम कहीं खाना खाने जाते थे, कहीं शॉपिंग करने जाते थे, वो पैसे ही नहीं लेते थे यार, हमेशा ऐसा ही। अब इंडिया गई थी पाकिस्तान की टीम, कितना प्यार मिला था वहां पर, हर जगह पर उनके लिए लोग नारे लगा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। इंडिया की टीम पाकिस्तान है, यकीन करें बहुत प्यार मिलेगा। तो बहरहाल धोनी ने कहा है कि पाकिस्तान का फूड सबसे अच्छा है और ये बात तो हकीकत है। आप कहीं भी पाकिस्तान के किसी भी रीजन में चले जाएं, स्पेशली कराची का अगर आप फूड देखें, मेरे ख्याल से मैंने अभी अगर आप मुझसे पूछेंगे ना पूरे पाकिस्तान में कहां का सबसे अच्छा फूड है, मैं कराची को नंबर 1 पे रेट करूंगा। सेकंड नंबर पे लाहौर का भी बहुत, सेकंड नंबर पे लाहौर को करूंगा। लाहौर का नाश्ता ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा है। और ओवरऑल अगर आप देखो, जो डिनर अगर आपने करना है या कोई लंच करना है या जो स्वीट डिशेज हैं
या स्ट्रीट फूड जो है वो मैं कराची को नंबर 1 पे रेट करूंगा। और लाहौर का नाश्ता वो आउटस्टैंडिंग है। लाहौर के नाश्ते में पाए न्यारियां वो आप कहीं कंपैरिजन नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद आपको फिर मैं पिंडी इस्लामाबाद को ही रेट करूंगा यहाँ पे भी, क्योंकि काफी अच्छी चीजें हैं। लेकिन वाकई पाकिस्तान का फूड बहुत आला है। बिल्कुल। खैर जिसके बारे में हमारे पास अपडेट आ रही थी वो आ रही वसीम अकरम को लेकर, और अपडेट ये आ रही कि वसीम अकरम ने कहा कि अगर मुझे कोचिंग का मौका मिला तो मैं पाकिस्तान की नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया की कोचिंग करूंगा। देखिए उनका मानना ये है, देखो पहली बात तो ये है कि वसीम अकरम पाकिस्तान के कोच नहीं बन सकते क्योंकि ऑलरेडी वो बैंड है। जो जस्टिस कयूम की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक वो किसी भी लीडिंग रोल में नहीं आ सकते। इवन वो कमेटी के मेंबर तो बन जाते हैं, लेकिन कोई ऑफिशियली कोई जॉब नहीं कर सकते। लाइक सीईओ बन जाए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ बन जाए या चेयरमैन बन जाए, इस तरह की कोई जॉब वो नहीं कर सकते। बहरहाल और ना कोच वगैरह बन सकते हैं, जो हेड कोच वगैरह होते हैं ऐसे भी नहीं बन सकते। हाँ शायद कंसल्टेंसी की उनको कोई जॉब मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन ऐसा पक्के किसी दौरे पे शायद लगा के भी भेज दिया जाए, लेकिन ऑफिशियली कोई कोच या बॉलिंग कोच वगैरह वो नहीं बन सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी उनको कहा गया था कि पीसीबी से इनको दूर रखना है। तो बहरहाल उनसे जब पूछा गया कि आपको पाकिस्तान का कोच बनना, अगर आप बने या ऑस्ट्रेलिया का तो कौन सा बने, तो उन्होंने कहा मेरी वाइफ है मैं इसलिए नहीं बोल रहा, लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया का कोच बनूंगा। और उसकी वजह उन्होंने बताई कि वहां पे प्रेशर कम होगा मेरे ऊपर, पाकिस्तान में कोचिंग करने का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो उन्होंने चूज किया है ऑस्ट्रेलियन की कोचिंग। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए कि आप इंस्टाग्राम पर जाइए फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको किसी सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाबा ख्याल रखिए।